ओम शांति। इस संसार में जो भी आया है अपना अपना ऋण चुकाने आया है। इसको सुनकर आपके जीवन के सारे दुख चिंता दूर हो जाएंगे। आज आपको एक सच्ची घटना और सच्ची बात आपको बता देते हैं। इस संसार में जो भी आया है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे बेटी हो, सारे लोग अपना अपना ऋण चुकाने के लिए इस संसार में आए हैं। अपना अपना पूरा काम करने के लिए आए हैं। जिस दिन जिसका हिसाब किताब पूरा हो गया उस दिन उसकी छुट्टी हो जाती है। मेरा जितने दिन का समय निर्धारित होगा यहाँ पर, मैं उतने दिन तक ही यहाँ पर रहूँगा। इसलिए आप किसी के जाने से दुखी और किसी के आने से सुखी ज़्यादा ना हो, क्योंकि आज कोई भी परिवार से चला जाता है तो लोग बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो आत्मा एक अपने निश्चित और सीमित समय के लिए आई थी। उसका जितने दिन का ऋण था उसने उसका अपना ऋण चुकाया, और जैसे ही उसका ऋण पूरा हो जाता है और वो आत्मा वापस चली जाती है, फिर उसको दूसरी जगह जाना होता है, क्योंकि फिर उसको वहाँ उसका हिसाब किताब जुड़ा हुआ है, उसका ऋण वहाँ उसको चुकाना है। आना और जाना प्रकृति का नियम है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई बदल नहीं सकता है। हम और आप दुनिया में कोई भी हो, आएंगे और जाएंगे, सभी अपने अपने समय पर आएंगे और जाएंगे। जिसका जब समय पूरा हो जाता है तो उसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं है कि उसको एक मिनट भी ज़्यादा रोक ले, और जिसका समय पूरा नहीं हुआ है उसके लिए दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि उसको समय से पहले भेज दे। सबका समय फिक्स है, सब अपना अपना कर्ज चुकाने के लिए आते हैं। हम मुसाफिर हैं, हम यात्री हैं। ये संसार एक यात्रा है, एक ट्रेन में एक चढ़ता है एक उतरता है। ये ज़िंदगी ऐसी ही है। हम सभी यात्री हैं, हम सभी यात्रा कर रहे हैं, और जिसका जब स्टेशन आ जाता है तो उस स्टेशन पर कोई उतरता है, कोई चढ़ता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है, आप एक स्टेशन से ट्रेन में चढ़ते हैं, वहीं आपका सीट है और बाजू में किसी और का सीट है, और आपने उसके साथ में 24 घंटे यात्रा कर ली है। 24 घंटे आपने उसके साथ में यात्रा कर ली है, उसके साथ में आपका मेल मिलाप हो गया है, बातचीत करने लगे। 24 घंटे रहते रहते आपको थोड़ा उससे मोह हो जाता है, मोह हो जाता है। लेकिन आपका जैसे ही स्टेशन 24 घंटे के बाद आता है तो आपको अपने स्टेशन पर उतरना ही पड़ता है, और उसका स्टेशन आगे है, उसका टिकट और आगे तक का बना हुआ है, तो वो यात्री और आगे जाएगा। आपको उसी स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। भले आपको मोह हो गया हो, उससे कितना भी प्रेम हो गया हो, लेकिन आपको अपने स्टेशन पर उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका टिकट वहीं तक का बना हुआ है। उससे आगे आप जा नहीं सकते हैं। सिर्फ ऐसा ही हमारा जीवन होता है स्वयं, कि जिस प्रकार से हम और आप अपने परिवार में हैं, परिवार में हम एक साथ रहते हैं, हम एक साथ मिले, जन्म हुआ, एक साथ परिवार में घुलते मिलते रहते, वर्षों बीत गए हों, वर्षों बीत गए, रहते रहते हमें परिवार में स्नेह हो जाता है, प्रेम हो जाता है, मोह हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा स्टेशन आता है और हमारा टिकट वहीं तक का बना हुआ है, और हमें फिर उस ट्रेन से नीचे यानी कि संसार को छोड़ कर के जाना पड़ता है, लेकिन हमें बड़ा दुख होता है। जो हमारे साथ में यात्रा कर रहे यानी कि जो परिवार वाले हैं उनको भी दुख होता है, और हमें भी दुख होता है, क्योंकि हमें बीच से जाना पड़ रहा है। लेकिन हमारा टिकट यहीं तक का बना हुआ था। किसी को कितना भी मोह हो, कितना भी प्रेम हो, लेकिन उसको कोई ज़्यादा रोक नहीं सकता है। कोई आता है, कोई जाता है, चलता रहता है। पत्नी और पति सब अपने अपने काम को करने के लिए आए हैं, सब अपने अपने ऋण को चुकाने के लिए आए हैं। जिस दिन जिसका काम पूरा हो गया, जिस दिन जिसका ऋण पूरा हो गया, चला जाएगा। किस किस से प्रेम करेंगे आप? इसलिए भगवान से प्रेम करने के लिए ये देह मिला हुआ है, इस शरीर मिला हुआ है, इस समय मिला हुआ है। एक परमात्मा से प्रेम कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए। भगवान ही सच्चा साथी है। एक मैया थी, एक माता जी, वो संत के पास पहुंच जाती हैं। एक संत रहते थे, गुरुजी कहती हैं हमारा पति हमको बहुत मारता है, बहुत मारता है, शराब पी करके आता है और बहुत मारता है। गुरुजी क्या करें हम? गुरुजी बोले वो तुम्हें खाना देता है? हाँ खाना तो देता है। गुरुजी बोले जाओ, ठीक है फिर जाओ घर। चली गई घर। दूसरे दिन फिर आई, गुरुजी आज फिर बहुत ज़ोर से मारा। गुरुजी बोले खाना दिया? बोले हाँ खाना तो दिया है।
गुरुजी बोले ठीक है फिर जाओ। तीसरे दिन फिर आई, बोले गुरुजी आज बहुत ज़ोर से मारा है, आज तो मेरा सिर फूट गया है। गुरुजी बोले खाना दिया। अब उसको गुस्सा आ गया कि जब देखो खाना दिया, खाना दिया, खाना दिया, अरे सब दिया लेकिन मारा तो है, मारा क्यों है। गुरुजी बोले बेटी चिंता ना कर, दुखी मत हो, रो मत। ये जो तेरा पति है जो तुझे मार रहा है, तेरे ही कर्मों का फल है। ये जो अभी तेरा पति बना है, ये पिछले जन्म का जो हिसाब है वो बाकी है, वो पूरा कर रहा है, वो हिसाब करने के लिए आया है। वो बोली कि क्या हुआ गुरुजी, मैं समझी नहीं। गुरुजी बोले कि सुन, ये जो तेरा पति है ना, ये जो अभी पति बना है तेरा, ये पिछले जन्म में तेरा बेटा बना था। बेटा? बोली हाँ, तू इसकी सौतेली माँ थी, सौतेली, सगी माँ नहीं थी, सौतेली माँ थी। तू इसकी माँ थी, सौतेली माँ। इसकी माँ बचपन में मर गई थी, इसके पिता ने दूसरा विवाह तेरे संग विवाह किया था और तू इसकी सौतेली माँ बन करके आई थी और तूने इस पर बड़ा अत्याचार किया, बहुत जुर्म किए, हाथ पैर बांध करके, और तूने इसकी पीठ गर्म पत्थर पर रख दी थी, पूरी पीठ जल गई थी इसकी, तड़पता रहा बच्चा। 2-2 दिन तक तूने इसे भोजन नहीं दिया, दिन दिन भर तूने इसे पानी नहीं दिया और बच्चा जैसे तैसे छूट करके बाहर भाग जाता था। मारती थी, वो बिलखता था, वो रोकता था, तू सुनती नहीं थी। तू इतनी निर्दयी हो गई थी, पत्थर दिल बन गई थी। पिछले जन्म में तूने इसे मारा था और इस जन्म में वही तेरा पति बन करके आया है और तेरे एक एक चांटे का हिसाब, एक एक थप्पड़ का हिसाब ले रहा है। और बस वो खाना इसलिए तुझे देता है क्योंकि तू अभी भक्ति कर रही है, तू अभी भगवान का चिंतन ध्यान करती है, इसलिए वो तुझे खाना दे रहा है। कभी कभी देखिए हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो कौन देख रहा है, कौन है यहाँ देखने वाला। ऐसी भूल आप कभी मत कीजिए। ईश्वर है जिसने हमें बनाया है, उसका जो कैमरा है वो 24 घंटे ऑनलाइन रहता है, वो चालू रहता है। आप पलक झपकते हैं, पलक झपकाते हैं तो भी वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत सोचिए कि कौन देख रहा है। जिसने हमें बनाया है क्या वो हमारे कर्मों पर नज़र नहीं रखेगा? जिसने सही जगह पर आंख फिट की है, सही जगह पर कान फिट किया है, सही जगह पर सारे अंग फिट किए हैं, तो क्या वो कोई ऐसी चिप फिट नहीं कर सकता है जो हमारे कर्मों को, हमारे गुनाहों को नोट करता हो? सब किया है उसने, सब उसको पता है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, सब कुछ हमारे कर्मों की ही खेती है। अगर हमने इस जीवन में कुछ बुरा किया है तो हमें उसका फल जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपकी पत्नी अच्छी है तो आपने पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया है। अगर आपकी पत्नी बुरी है तो आपने पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म किया है, किसी को सताया है। आपका पति अच्छा है तो आपने पिछले जन्म में कोई अच्छा संग किया है, अच्छा कर्म किया। आपने बुरा कर्म किया तो आपका पति बुरा मिला है। आज याद रखना, इस संसार में हमें जो भी मिलते हैं वो हमारे अपने हिसाब किताब को पूरे करने के लिए ही मिलते हैं। आपसे कोई बिगड़ गया, कोई काम बिगड़ गया जिसके कारण आज आपको ऐसा पति मिला है, आज ऐसी पत्नी मिली हुई है। आज कितने लोग इस बात से दुखी हैं कि हमें ऐसा पति मिला है, हमें मारता है, हमें परेशान करता है, हमें सताता है। कितने लोग कहते हैं हमको ऐसी पत्नी मिली है जो हमें परेशान करती है। तो कई लोग कहते हैं उसकी पत्नी इतनी अच्छी है, उसके पति इतने अच्छे हैं, हमें ऐसे क्यों मिले हैं? तो उन आत्माओं ने कोई पिछले जन्म में पुण्य कर्म किया होगा, जैसे इसके कारण उनको अच्छे पति पत्नी मिले हैं। आपने कोई बुरा कर्म किया होगा जिसकी उसको सज़ा मिल रही है। इसलिए अभी भी समय है, आप दुखी मत होइए। पिछले जन्म में कोई कर्म किया है जिसकी सज़ा इस जन्म में भोग रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना आप कोई ऐसा कर्म नहीं कर लेना, आप जीवन में कोई ऐसी गलती नहीं कर लेना, नहीं तो अगला जन्म बिगड़ जाएगा, अगले जन्म में उसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी। अब संभल कर रहिए, सावधान रहिए। एक ज्ञानी आत्माओं की भाषा है। किसान जो बोता है, जो कल बोया था वो आज काट रहा है, जो आज बो रहा है वो कल काटेगा। पिछले जन्म में जो किया था हमें इस जन्म में मिला, और अगर इस जन्म में करेंगे तो वो अगले जन्म में हमें भोगना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक बार कहीं
से कॉल किया एक व्यक्ति ने और हमें बताया इसी कर्म के ऊपर जब कोई वीडियो देखा और वो कहने लगा कि अरे हम तो पिछले जन्म को मानते ही नहीं हैं। ऐसे कई बार कई लोग कमेंट भी करते हैं कि हम नहीं मानते हैं, पिछला जन्म किसने देखा, पिछला कर्म किसने देखा है। हम इन सब बातों में विश्वास नहीं करते हैं, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं। तो उनको बताया, हमने बोला कि भाई नहीं मानो, अगर आपको नहीं मानना है तो मत मानो। कौन ज़बरदस्ती आपसे बोल रहा है कि मानो? आपको नहीं मानना है, नहीं मानो। देखिए, आप मानो या नहीं मानो, सत्य तो सत्य है। सत्य आपके मानने और ना मानने से नहीं चलता। आपने नहीं माना तो ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, वो सत्य है। सत्य जो है वो सत्य है। आपको एक बात बताएं कि अगर देखिए पिछला जन्म नहीं होता, यदि थोड़ी देर के लिए आपकी भाषा को जो आप बोल रहे हैं उस बात को ही मान लेते हैं कि अगर अगला और पिछला जन्म नहीं होता, तो आप एक बात बताइए, एक ही नक्षत्र में, एक ही तिथि में, एक ही समय में, एक ही घड़ी में, एक ही दिन में 2 बच्चे पैदा होते हैं, 2 बच्चे जन्म लेते हैं। एक किसी शहर में फुटपाथ में किसी माँ के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ और एक टाटा बिरला अंबानी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ। अब बताइए, एक उसके घर पैदा हुआ कि पैदा होते ही उसको सोने की चम्मच में, सोने के बने झूले में झूलता है, और एक ऐसी फुटपाथ पर जन्म लिया है जिसने, उसकी माँ साड़ी का एक पल्लू एक पेड़ पर बांध देती है और दूसरा पल्लू दूसरे पेड़ पर बांध देती है और साड़ी का झूला बना करके झुलाती है। अब बताइए, दोनों बच्चे एक ही मुहूर्त में, एक ही नक्षत्र में, एक ही तिथि में, एक ही दिन में, एक ही तारीख में और एक ही समय पर पैदा हुए हैं, पर एक जन्म लेते ही गरीब हो गया है और एक जन्म लेते ही अमीर हो गया है। अब जिसने गरीब के घर जन्म लिया है उस बच्चे ने क्या गुनाह कर लिया है जो गरीब हो गया है, और जो अमीर के घर पैदा हुआ है उसने अभी जन्म लेते ही साथ कौन सा पुण्य कर लिया है? कौन सा पुण्य कर लिए, कौन सी कथाएं करा ली हैं उसने जो अमीर हो गया? नहीं, इस जन्म में नहीं। इसका सीधा सीधा सा अर्थ है, कोई माने या ना माने, कि पिछले जन्म में आपने अच्छा कर्म किया तो भगवान ने आपको अच्छी जगह पर भेजा कि जाओ ऐशो आराम करो, आपने ऐसे कर्म किए हैं, कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। और अगर कोई कर्म बिगड़ गए तो भगवान ने ऐसी जगह पर जन्म दिया है, ऐसी जगह पर अपने कर्म के अनुसार आपको भेजा गया है कि आपको पूरे जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा यहाँ से बचते बचाते। और भगवान का ध्यान करोगे, भगवान को याद करोगे तो आपके जीवन सुधर जाएगा, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। अगला पिछला जन्म आप मानो या ना मानो, आपके मानने और ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मानते हैं या नहीं मानो। कई लोग ऐसा भी कहते हैं, हमसे भी बोला है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। तुमने कहा ठीक है, नहीं मानो, मानो या ना मानो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। रावण भी कहता था कि मैं नहीं मानता हूँ श्री राम जी को कि भगवान हैं, क्या हुआ आज? कंस भी तो कहता था मैं नहीं मानता कोई कृष्ण को। रावण कहता था मैं नहीं मानता हूँ, कंस कहता था मैं नहीं मानता हूँ, मैं कोई विष्णु कोई राम को नहीं मानता हूँ। क्या हुआ है आज उनका? कोई उनके कुल में कोई रोने वाला बचा है उनका? मत मानो ना। आप कह रहे हो हम भगवान को नहीं मानते हैं, आपको नहीं मानना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मत मानो। किसी के मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कौन कहता है आपको कि आप मानो? पर ना मानने से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, मानने से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। विभीषण ने मान लिया कि भगवान हैं, श्री राम जी कोई साधारण भेष में तपस्वी नहीं है, ये नारायण का अवतार आए हैं। विभीषण ने मान लिया तो राजा बने बैठे थे, और रावण ने नहीं माना तो आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं। रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर में दिया ना बाती, रहा ना को कुल रो, रहा ना को न कुल। इसलिए कहते हैं किसी के मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता है, और सत्य तो सत्य होता है, उसी सिद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे उल्लू कहता है कि मुझे सूरज नहीं दिखता है, उल्लू कहता है कि सूरज नहीं होता है क्योंकि उसको दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो कहते रहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं क्योंकि उनको भगवान नज़र नहीं आते हैं। तो उन लोगों को अपने अज्ञान का पर्दा हटाना पड़ेगा, उनको अपने अज्ञान का इलाज करवाना पड़ेगा। ये जो अज्ञान का पर्दा है आपकी आंखों के सामने, ये जिस दिन हटेगा
उसी दिन आपको प्रभु नजर आ जाएंगे। ये अहंकार का, ईगो का जो पर्दा है आपकी आंखों पर, इस पर्दे को आपको हटाना पड़ेगा। क्योंकि जब काला चश्मा लोग लगा लेते हैं तो सबको काला ही काला सब कुछ दिखाई देता है। जब हरा चश्मा लगा लेते हैं तो सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है। नीला चश्मा लगा तो सबको नीला ही नीला। आप ना तो काले हैं, ना नीले हैं, ना पीले हैं, ना काले हैं। जिस दिन आप श्रद्धा और भावना से ईश्वर का चश्मा लगाकर देखोगे, जिस दिन अपने अंदर से, अपनी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटा करके देखोगे, अहंकार का पर्दा हटा करके देखोगे, अपने स्वरूप को पहचान कर अपने स्वरूप में स्थित होकर के भगवान को देखोगे, उस दिन आपको प्रभु ही प्रभु नजर आएंगे। ईश्वर ही नजर आएगा, कुछ और नजर नहीं आएगा। जब कहते हैं जब कोई नजर नहीं आता है तब वो नजर आता है। बस सबके देखने का नजरिया अलग अलग होता है। गोपियां श्री कृष्ण जी के साथ रास करती थीं, रास विलास करती थीं, और कंस को अगर श्री कृष्ण जी सपने में भी दिख जाते थे तो कंस को पूरी रात नींद नहीं आती थी। इसलिए गलती श्री कृष्ण की नहीं है, नज़रिया सबका अलग अलग होता है कि किस नज़रिए से कौन देख रहा है। एक चाकू होता है एक चोर के हाथ में, वो आपकी जेब से 20,000 रुपये लूटने के लिए और आपकी जान ले लेगा। उसी चाकू से आपकी जान ले लेगा और आपकी जेब से 20,000 रुपये आपकी जेब में देख करके लूट लेगा। और वही चाकू एक डॉक्टर के हाथ में होता है जो आपसे 20,000 रुपये लेकर के आपका ऑपरेशन करके आपकी जान बचा लेगा। गलत चाकू नहीं है, गलत यूज़ करने वाला है, कौन कैसा यूज़ करता है, नज़रिया किसका कैसा है देखने का। ऐसे ही भगवान उसी को नज़र आते हैं जो पवित्र और शुद्ध मन से उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, निस्वार्थ भाव से परमात्मा को अपनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बाकी मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अपने श्रेष्ठ कर्म कीजिए, अपने भविष्य को, अपने जीवन को उज्ज्वल बनाइए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। ओम शांति।